जय श्री कृष्ण दोस्तों। राधे राधे। मैं अरुण सेमाल और स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल अरुण शिक्षा अकेडमी में। दोस्तों, आज हिंदी के इस मास सेक्शन में हम व्यंजन वर्णों के बारे में बात करने वाले हैं। व्यंजन वर्णों में अल्प प्राण कौन से होते हैं, माप प्राण कौन से होते हैं, घोष कौन से होते हैं, उनके अर्थ, परिभाषा एवं भेद, संपूर्ण वर्णमाला यानी व्यंजन वर्णमाला के बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि कल हमने स्वर वर्णों के बारे में बात की थी, आज हम व्यंजन वर्णों के बारे में बात कर रहे हैं। क्योंकि अमूमन हर परीक्षाओं में पूछा जाता है और ये ऐसा पार्ट हो गया हिंदी व्याकरण का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। हर परीक्षा में इससे कुछ न कुछ प्रश्न अवश्य आते हैं। आप ध्यान लगाकर पढ़िए, इसको नोट्स करना चाहे तो नोट्स भी कीजिए। अगर आप इसको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में हमने इसका लिया हुआ है। संपूर्ण हिंदी व्याकरण अगर आपने पढ़नी है तो प्लेलिस्ट में जाइए और वहां आपको शुरू से लेकर के संपूर्ण नोट्स आपको मिल जाएंगे, संपूर्ण वीडियो आपको मिल जाएगी। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि समय समय पर हम आपको ऐसी वीडियो देते हैं। चलिए सबसे पहले व्यंजन वर्णों की परिभाषा जान लेते हैं। क्या होती है परिभाषा? परिभाषा की बात करें अगर, जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली वायु में रुकावट होती है उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे स्वर वर्ण की परिभाषा क्या थी कि जिन्हें बिना रुकावट के बोला जाता है, जिनमें कोई अवरोध उत्पन्न नहीं होता, वो स्वर वर्ण कहलाते हैं। लेकिन व्यंजन क्या है? जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, यानी उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली वायु में रुकावट उत्पन्न होती है, व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। ठीक है। व्यंजन वर्ण के मुख्यतः तीन ही भेद होते हैं। ठीक है। इसमें पहला आता है स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन वर्ण, दूसरा आता है अंतस व्यंजन वर्ण, तीसरा आता है ऊष्म व्यंजन वर्ण। ठीक है। अगर स्पर्श व्यंजन वर्णों की बात करें तो 25 होते हैं। ठीक है ना। और अंतस व्यंजन वर्ण 4 होते हैं और ऊष्म व्यंजन वर्ण भी 4 होते हैं। कुल मिलाकर के ये 33 वर्ण माने जाते हैं। ठीक है। चलिए बात करते हैं स्पर्श व्यंजन वर्ण कौन से हैं। परिभाषा इसकी, वर्णों के उच्चारण करते समय मुख के भिन्न भिन्न स्थानों से टकराकर ध्वनि उत्पन्न होती है। इसलिए जब वायु जिह्वा द्वारा मुख के भिन्न भिन्न उच्चारण स्थानों का स्पर्श करते हुए ध्वनि निकलती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ठीक है ना। और स्पर्श व्यंजन की बात हमने अभी कही थी कि 25 होते हैं। यानी पहला आता है इसमें कवर, दूसरा आता है चवर, तीसरा आता है टवर, चौथा आता है तवर और पांचवा आता है पवर। ठीक है। अब कवर की बात करें तो कवर के 5 वर्ण इसमें हो गए। ठीक है ना। 5 इसमें हो गए, 5 इसमें हो गए, 5 इसमें हो गए, 5 इसमें हो गए, यानी 25 वर्ण हो गए। ठीक है। कवर की बात करें क, ख, ग, घ, ग। चवर के आगे च, छ, ज, झ, या। तवर गाय ट, ठ, ड, ड, ण। तवर का आगे त, थ, द, ध, न। पवर का आगे प, फ, ब, भ, म। ठीक है ना। ये क्या हो गए? ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है ना। ये स्पर्श व्यंजन हो गए और इन्हीं से उच्चारण स्थान भी होता है। उच्चारण स्थान अगर आपको देखना है तो प्लेलिस्ट में हमने इसकी वीडियो डाली है, आप वहां से भी इसको देख सकते हैं। अब अमूमन क्या है कि कवर का जो उच्चारण स्थान होता है वो ये कंठ होता है। ठीक है ना। ये कंठ से बोले जाने वाले वर्ण होते हैं। ठीक है ना। कवर्ग हो गया कंठ, चवर्ग हो गया इचु ऐसा नाम तालु सूत्र आता है एक, तवर्ग हो गया ऋतु रसायनम मूर्धा, मूर्धा आता है, तवर्ग हो गया ऋतु लसानम दंता, दंत होता है, पवर को होता उपपद्मानियनम मुष्टो, यानी ये पा वर्ग जो है ये ओंठ से बोलने वाले हैं, ये दांतों से बोलने वाले हैं, ये इनमें जिह्वा मूर्ति है और इनमें तालु स्पर्श होता है और इसमें कंठ से बोले जाने वाले वर्ण होते हैं। ठीक है। इनको भी आप याद कीजिए। अब अंतस्थ वर्णों की बात करें। अंतस्थ व्यंजन वर्ण जो है, अंतस्थ का मतलब होता है अंतःस्थ व्यंजन से वर्ण है जिनका उच्चारण करते समय जिह्वा विशेष सक्रिय नहीं रहती है। स्पर्श ऊ तथा ऊष्म व्यंजनों
के मध्यवर्ती स्थित होने के कारण इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहलाता है। अंतस्थ का सामान्य अर्थ आप ये भी लगा सकते हैं, अंतस्थ का मतलब हो गया जो आंतरिकरण से जब आवाज आती है, बहुत गहराई से, ऐसा लगता है कि मानो ये गहराई से बोले जा रहे हैं। और ये वर्ण कौन से थे? ये 4 प्रकार के होते हैं, यानी य, र, ल, व। ऐसा लग रहा मानो हृदय में झंझनाहट उत्पन्न हो रही, आंतरिकरण से आ रही। अंतस्थ का मतलब आंतरिकरण से जो वर्ण बोले जाते हैं वो अंतस्थ वर्ण कहलाते हैं, यानी 4 होते हैं। कई बार आता है कि अंतस्थ वर्ण कौन से होते हैं, या कई बार पूछा जाता है कि जो रा वर्ण है वो किस भाग का है, तो ये आ गया अंतस्थ वर्ण माने जाते हैं। ठीक है, अब दूसरे नंबर पर आता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन का मतलब जिन व्यंजनों का उच्चारण, सॉरी थोड़ा गलत लिखा गया, उच्चारण करते समय श्वास वायु के मुख विशेष स्थान को छूने के कारण कुछ गर्म हो जाती है, ऊष्म व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। यानी मुख से निकलते समय हमारी, इनको उच्चारण करते समय हमारे मुख से गर्म सांसें निकलती है। ये भी 4 प्रकार के होते हैं और इनमें से श, 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 ह, ठीक है ना। मूर्धन्य सा, तालव्य सा, षट्कोण वाला सा और हा वर्ण जो है ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, तीसरे नंबर पर बात करें अगर अयोग्यवाह, अयोग्यवाह वर्ण। ठीक है, हमने कल बात की थी स्वर वर्णों में ही ये वर्ण रहते हैं, यानी 11 जो है वो स्वर वर्ण माने जाते हैं, लेकिन अंग आ जो है वो अयोग्यवाह माना जाता है। इसकी अगर हम परिभाषा की बात करें, इसको पहचानने की बात करें, तो अनुस्वार और विसर्ग अयोग्यवाह वर्ण है। ये स्वर एवं व्यंजन दोनों बोले जाते हैं, जैसे, ठीक है, जैसे अह, अंग अहा या कंग कहा। प्रयोग कैसे होगा? प्रयोग होगा इसका, अंग का प्रयोग होगा, का के ऊपर अंग की मात्रा आएगी, ठीक है ना, ऐसा प्रयोग होगा। ये अनुस्वार ऊपर हो जाएगा, ठीक है। और विसर्ग कैसा प्रयोग हुआ? कहा, ये विसर्ग हो गया, ठीक है। तो ये अयोग्यवाह माने जाते हैं, ये न स्वरों में गिने जाते हैं ना व्यंजनों में गिने जाते हैं, जिसको अयोग्यवाह कहा जाता है। यानी उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि के आधार पर वर्णों को 2 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं अल्प प्राण की। अल्प प्राण की क्या कहा? ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में वायु सामान्य मात्रा रहती है, जैसे जैसी ध्वनि का बहुत ही होती है, इसके अंतर्गत सभी स्वर वर्ण। अब सभी स्वर वर्ण का मतलब सभी स्वर वर्ण तथा वर्गों के प्रथम तृतीय पंचम वर्ण अनुसार अंतस्थ व्यंजन वर्ण, इनकी कुल संख्या कितनी होती है हमने गिना, यानी 11 प्लस 15 प्लस 1 प्लस 4 बराबर 31 होते हैं अल्प प्राण। कई बार प्रश्न बनता है कि अल्प प्राणों की संख्या कितनी होती है, तो अल्प प्राणों की जो संख्या होती है वो 31 होती है, यानी 31 होती है। और उनमें कौन से आते हैं? उनमें आगे बात क्या करी थी? 11 स्वर वर्ण। 11 स्वर वर्ण कौन से हो गए? ठीक है, ऊपर हमने स्वर वर्णों में बात की थी, छोटा बड़ा अ, ई उ ए आई ओ औ, ये तो 11 प्रकार के स्वर वर्ण होंगे, क्योंकि परिभाषा में है सभी स्वर वर्ण, ठीक है ना। और 15 कौन से हो गए? प्रथम तृतीय और पंचम वर्ण, ठीक है, वर्ग का पहला तीसरा और पांचवा वर्ण। यहां हम आपको समझाते हैं, ठीक है ना, इधर ऊपर चलेंगे। इसमें पहला हो गया, पहला हो गया का, यानी पहला वर्ण हो गया कौन सा? पहला हो गया का, तीसरा हो गया गा और चौथा हो गया गा, ठीक है ना। ये पूरे लेंगे हम, ये पूरी लेंगे, जब लेना है तो ये पूरी लेंगे। गा वाले भी पूरी लेंगे, जा डा द भा बा, ठीक है। कवर का भी का चा टा ता पा, इनकी बात की है। क्या कहा? परिभाषा में था नीचे, ये परिभाषा आगे क्या आगे? सभी स्वर वर्ण, यानी 11 जो स्वर वर्ण होते हैं हिंदी में,
और 15 यानी प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण। ठीक है, प्रथम तृतीय पंचम वर्ण हमने बात कर दी। प्रथम में आ गया का चा टा था पा, तृतीय में आ गया गा जा डा दा बा, और पांचवा आ गया गायाणा नामा। तो इन वर्णों और स्वर वर्णों तथा एक अनुस्वार हो गया। ठीक, अनुस्वार जो ऊपर लगता है, ये देखो ये अंग वाला, ये वाला जो अनुस्वार वर्ण हो गया, ठीक है ना। और अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ व्यंजन वर्ण, अंतस्थ व्यंजन वर्ण कौन से थे, हमने यह बात की थी, ये की थी ना अंतस्थ व्यंजन वर्ण की, या रा लावा, ये 4 वर्ण हो गए। तो इन 31 वर्णों का उच्चारण स्थान इनको अल्प प्राण कहा जाता है। ठीक है ना। कई बार प्रश्न पूछा जाता है, क्या पूछा जाएगा, ई वर्ण का उच्चारण स्थान, सॉरी ई वर्ण को क्या कहा जाता है, तो ई वर्ण को अल्प प्राण कहा जाता है। और कभी प्रश्न पूछा जाता है कि वर्ग का तीसरा अक्षर यानी गा जा डा दा बा, ये इनका क्या स्थान होता है, तो ये अल्प प्राण कहा जाते हैं। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण वायु की सामान्य मात्रा रहती है, जैसे ध्वनि का बहुत ही होती है, अंतर्गत सभी स्वर वर्ण आते हैं। ठीक है, ये याद रह जाएगा। यानी 11 स्वर वर्ण, पहला, तीसरा और पांचवा, और अनुस्वार तथा अंतस व्यंजन वर्णों का को अल्प प्राण कहा जाता है। अब करें बात महाप्राण की। महाप्राण की अगर बात करें, कौन से वर्ण होते हैं, महाप्राण का मतलब है ध्वनियों के उच्चारण में वायु की सामान्य मात्रा रहती है। और हकार, हकार का मतलब आप क्या समझे, हकार का यहाँ पर प्रयोग हो रहा है, ये हो गया। जो अंतस व्यंजन का जो हा है, सॉरी ऊष्म व्यंजन वर्ण का जो हा है, इसको हकार माना गया। ठीक है ना। कई बार प्रश्न पूछा जाता है हकार किसको कहा जाता है, तो हकार कहा जाता है ऊष्म व्यंजन वर्ण का आखिरी अक्षर यानी हा वर्ण। ठीक है, क्या कहा, हकार जैसी ध्वनि बहुत ही कम होती है, इसके अंतर्गत सभी स्वर, इसमें भी सभी स्वर वर्ण और सभी वर्गों के द्वितीय, चतुर्थ और विसर्ग तथा ऊष्म व्यंजन आते हैं। अब हमने बात क्या की थी, पहले कहा इसने सभी स्वर वर्ण, सॉरी इसमें लिखा नहीं है। ठीक है, 11 स्वर वर्ण और 10 से आगे इसमें द्वितीय और चतुर्थ वर्ण, हमने ऊपर बात की थी ना। अभी हमने बात क्या की कि का गा गा, पहला, तीसरा, पांचवा, ये तो अल्प प्राण है, लेकिन अब जो बचे हुए हैं, यानी बचा कौन है, दूसरा, तीसरा बचा हुआ, तो ये महाप्राण माने जाएंगे। ये दूसरा कौन, खा और घा, दूसरा और चौथा जो है, ये सभी वर्णों के छ और झ, ये भी महाप्राण है। ये ठ और ये ड़ा, ये भी महाप्राण है। ये था और ये धा, ये महाप्राण है। और ये फा और ये भा, ये क्या आ गए, ये महाप्राण आ गए। और ये का गा गा जो है, ये अल्पप्राण होते हैं। ठीक है, समझ आ जाएगा। ठीक है, और क्या कहा, और कहा इसमें कि विसर्ग, यहां तो अंतस्थ, यहां तो अनुस्वार की बात की थी, यानी जो ऊपर लग रहा था अंग की बात की थी। और अब जो महाप्राण जो होगा, ये आहा यानी विसर्ग महाप्राण हो जाएगा। और वहां अंतस्थ व्यंजन की बात की थी, यहां वहां ऊष्म व्यंजन की बात की थी, यहां अंतस्थ व्यंजन जो है वो महाप्राण हो जाएगा। ठीक है ना, आ जाएगा महाप्राण और अल्पप्राण समझ में आ जाएगा। अल्पप्राण का मतलब प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण, अनुस्वार तथा अंतस व्यंजन जो है अल्पप्राण होते हैं। और सभी स्वर 11 स्वर अल्पप्राण होते हैं। महाप्राण की बात की थी कि द्वितीय, चतुर्थ और विसर्ग तथा ऊष्म व्यंजन से जो है वो महाप्राण माने जाते हैं। इनकी कुल संख्या जो है कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी। ठीक है, अब स्वरतंत्री के आधार पर इन्हीं में से हम देखेंगे। फिर स्वरतंत्री के आधार पर वर्णों के 2 भेद माने गए, 2 अन्य भागों में इसको बांटा गया। कौन सा, एक होता है अघोष, सघोष, ठीक है ना, और एक होता है अघोष।
ठीक है। अब सघोष वर्ण कौन से होते हैं? घोष ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां आपस में मिल जाती है और वायु धक्का देते बाहर निकालती है, फलतः झंकृत पैदा होती है। इसके अंतर्गत सभी स्वर वर्ण सभी वर्गों के तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण अंतस्थ वर्ण हा आते हैं। ठीक है ना। अब बात क्या की, सभी स्वर वर्ण सभी वर्गों के तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण अंतस्थ वर्ण जो है और हा, ये क्या हो गया? घोष वर्ण हो गया। अब हम यही बात करेंगे इसको, यहां हम इसको बात करेंगे। ठीक है ना। इससे पहले अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हमारा मनोबल बनता रहे। अब बात क्या की थी इसमें? इसमें बात की थी हमने कि सभी स्वर वर्ण यानी 11 स्वर वर्ण वर्ग के तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण, ये आ गया तृतीय, चतुर्थ, पंचम, 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 ये जो है ये क्या है? सघोष वर्ण माने जाते हैं। इससे इधर जो है ये जो है ये आपके सघोष वर्ण हो गए। ठीक है। अब जो बचे हुए हैं वो अघोष हो जाएंगे। ठीक है, दो ही होते हैं, सघोष और अघोष, यानी तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण जो है वो सघोष वर्ण हो जाएगा। ठीक है। और बात क्या की थी कि अंतस्थ और हा, अंतस्थ व्यंजन यार अलावा ये पूरे हो जाएंगे, यार अलावा भी अघोष सघोष है, और ऊष्म व्यंजन का केवल हा वर्ण जो है ये सघोष माने जाते हैं। ठीक है, समझ में आ जाएगा। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि गा वर्ण जो है वो किस में आएगा? गा वर्ण जो सघोष व्यंजन में आ जाएगा। ठीक है। अघोष की बात करें, अघोष वर्ण के उच्चारण में स्वर तंत्रियां परस्पर नहीं मिलती यानी आमने सामने नहीं मिलती है। इसके फलस्वरूप वायु आसानी से निकल जाती है। इस वर्ग को इसमें वर्ग के प्रथम, द्वितीय, जैसे हमने बात की थी, जब तृतीय, चतुर्थ, पंचम जो सघोष हो गया तो अवसली बात है कि द्वितीय और तृतीय, प्रथम और द्वितीय बच गया तो ये अघोष वर्ण होते हैं, और तीनों सा। ठीक है। हाँ, तो इधर इसमें आ गया था, अंतस व्यंजन भी इसमें आ गया था। अब बचे कौन थे? स बचा था और प्रथम, द्वितीय वर्ण बचा था। क्या बचा था? हाँ, तो इसमें चला गया था सघोष में, ये बचा बचा था, और बचे थे इसमें प्रथम, द्वितीय वर्ण, यानी कैक है, चैच है, टैट है, तैथ है और पैथ है। ये जो है ये अघोष वर्ण माने जाते हैं। ठीक है। तो ये संपूर्ण व्यंजन वर्णों के हमने आपसे चर्चा की, जो आसानी से आपको समझ आ गया होगा। सघोष वर्ण कौन से होते हैं, अघोष वर्ण कौन से होते हैं? अघोष वर्ण की हमने बात की थी कि प्रथम और द्वितीय वर्ग का प्रथम, द्वितीय और जो थे ये अघोष थे। सघोष की हमने बात की थी सभी स्वर वर्ण और प्रथम, तृतीय, चतुर्थ तथा पंचम और अंतस्थ व्यंजन जो और हा वर्ण जो है सघोष माने जाते हैं। अल्प प्राण की हमने बात, महाप्राण की हमने बात की थी सभी स्वर वर्ण, द्वितीय, तृतीय और ऊष्म व्यंजन वर्ण जो है ये अल्प महाप्राण माने जाते हैं। अल्प प्राणों की बात हमने की थी कि प्रथम, तृतीय, पंचम अनुसार अंतस्थ व्यंजन जो है ये अल्प प्राण माने जाते हैं। अयोग्य वाक्य की हमने बात की थी, अंगाह जो अयोग्य वाह होता है। ऊष्म व्यंजन की हमने बात की थी, है जो है ऊष्म व्यंजन माने जाते हैं। और अंतस्थ व्यंजन की हमने बात की थी, यार अलावा जो है अंतस्थ व्यंजन माने जाते हैं। और स्पर्श व्यंजन हमने 25 बताए थे, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। ठीक है ना। और व्यंजन वर्णों के 3 रूप हमने बताए थे, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। 25 स्पर्श होते, 4 अंतस्थ होते, 4 ऊष्म होते हैं। ठीक है। तो इसमें एक और था जो हमने इसमें लिखा है, अगर संयुक्त स्वर की